अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मौल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। चला आता सुरू करूया आमचा पाठ मराठी सुगम भारती इयत्ता 5वी। माध्यम आहे आमचा उर्दू इयत्ता 5वी, विषय मराठी और पाठ क्रमांक 12 चांगली वागणूक। हे पाठ आज आम्ही शिकवणार आहे। ओके, तयार आहे तुम्ही? पाठाचं नाव काय आहे? चांगली वागणूक। चला, मी आहे तुमचा शिक्षक शम्स तबरेज़। चला सुरू करूया आता आपला पाठ। तैयार है तुम्ही? ओके चला बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुलांनो, जसा की तुम्हाला माहिती आहे, आज आम्ही पाठ शिकणार आहे चांगली वागणूक। चला ऐका म्हणा। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम सबक पढ़ने वाले हैं मराठी सुगम भारती इयत्ता 5वी का सबक नंबर 12, पाठ क्रमांक 12 चांगली वागणूक। अभी हम इस सबक में देखेंगे वागणूक मतलब क्या, चांगली वागणूक मतलब क्या, ठीक है। चलिए आता पहा, नंबर 1, यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो दिए हुए हैं, आपको तस्वीरें दिए हुए हैं, है ना। कॉमिक बुक रहती है ना, उस तरह का यहाँ पर एक सबक दिया हुआ है। कॉमिक बुक की तरह फ़ोटो आएंगे और उसके नीचे वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले है चंदू किराना स्टोर, है ना। अभी सिर्फ चंदू किराना स्टोर का नाम है। उसके बाद देखिए ये रहा चंदू किराना स्टोर, दिख रहा है ना आपको? क्या है ये? किराना स्टोर या दुकान आहे ना हे? माहिती आहे ना तुम्हाला दुकानात काय काय मिळतात? ओके, क्या क्या मिलता है दुकान में ये सब आप लोगों को पता है। तो ये है किराना दुकान और इस किराना दुकान का नाम है चंदू किराना स्टोर। और गावात नवीन आलेल्या चंदूने किराणा मालाचे छोटेसे दुकान सुरू केले। ओके, गावात नवीन आलेल्या चंदूने किराणा मालाचे छोटेसे दुकान शुरू केले। चंदू जो है गांव में नया नया रहने के लिए आया था, दिख रहा है आपको? ये है चंदू। हाँ, तो चंदू जो है गांव में नया नया रहने के लिए आया था और जब वो गांव में रहने के लिए आया तो उसने वहाँ पर एक छोटी सी किराना माल की दुकान शुरू की। समझ रहे आप लोग? छोटी सी उसने दुकान शुरू की। किसने? चंदू ने। गावात नवीन आलेल्या चंदूने किराणा मालाचे छोटे से दुकान सुरू केले। काय केले?
छोटे से दुकान सुरू केले. कोणी? चंदूने. काय नाव होता चंदूची दुकान का? चंदूची दुकान का नाव होता चंदू किराना स्टोर. ओके, क्लियर? यहाँ पर समझ गया आपको? एक गांव में चंदू रहने के लिए आया था और उस गांव में उसने अपनी एक छोटी सी किराना माल की दुकान शुरू की. क्लियर? समझ गए आप लोग? वेरी गुड. चलिए बढ़ते हैं आगे. अभी देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है, चांगली वागणूक कशी होती. चला. आता पहा इथे नंबर 2. हाँ, फोटो आ रहा है आपके सामने. ये रहा चंदू. ये क्या हो गया? अभी देखते हैं आगे क्या होता है. चंदू किराना स्टोर. अभी देखिए, दुकानात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीशी तो खूप आपुलकीने वागत असे. त्याचे बोलण्यात गोडवा होता. अभी देखिए क्या हो रहा है. दुकानात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीशी तो खूप आपुलकीने वागत असे. त्याच्या बोलण्यात गोडवा होता. हाँ, क्या बोल रहे हो यहाँ पर कि चंदू ने जो अपनी किराना माल की दुकान खोली थी, उसकी दुकान में जो भी आता था प्रत्येक व्यक्तिशी, यानी जो भी व्यक्ति वहाँ पर आता था, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बच्ची हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी, प्रत्येक व्यक्तिशी तो खूब आपुलकी नहीं, यानी बहुत प्यार से, बहुत समझदारी से, आपुलकी अपनेपन से उनसे वागत असे, यानी उनसे वो व्यवहार करता था, बोलता था. त्याचे बोलण्यात गोडवा होता. उसके बोलने में एक मीठापन होता. उसकी ज़बान जो है मीठी थी. वो सबसे प्यार से और मीठे से बात करता था. किसको भी चल जा रहे, निकल रहे, चल लेना है तो ले रहे, ऐसा नहीं, बल्कि बहुत मोहब्बत से और बहुत प्यार से वो उनसे बात किया करता था, उनसे व्यवहार किया करता था. समझ रहे आप लोग? इसी को कहते हैं चांगली वागणूक, यानी अच्छा बर्ताव करना. सबक का मतलब समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ, यही है सबक का मतलब. चांगली वागणूक मतलब अच्छा व्यवहार करने का, अच्छा बर्ताव करने का. बर्ताव मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें ही अच्छी करनी है, बल्कि बर्ताव भी अच्छा करने का, उनके साथ रहन सहन भी अच्छा करने का था. ठीक है. तो चंदू ने एक किराना माल की दुकान खोली और उसके पास जो भी व्यक्ति आता था, उसके दुकान पर जो भी व्यक्ति आता था, वो उनसे बहुत अपनेपन से, प्यार मोहब्बत से बात करता था. और वो जब बात करता था तो उसके बात में मिठास होती थी. सामने वाला उससे प्रेरित होता, प्रभावित होता था. किससे? चंदू से. समझ में आ गया आपको यहाँ पर? दुकानात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीशी तो खूप आपुलकीने वागत असे. त्याच्या बोलण्यात गोडवा होता. समझ में आ रहा है आपको? अभी 2 तस्वीरें हो गई, 2 फोटो हो गई. आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया कि चंदू ने किराना माल की दुकान खोली थी और उसके पास जो भी व्यक्ति आता था वो उससे अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से, मिठास से बात करता था. क्लियर? चलिए बढ़ते आगे. अभी देखिए फोटो नंबर 3, क्रमांक 3. अभी देखिए क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है तस्वीर में आपको? तस्वीर में चंदू है और उसके हाथ में क्या है? चाबी है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एकदा दुकान बंद करून घरी जाताना त्याच्या दुकानात एक छोटीशी मुलगी आली. काय झालं आता इकडे? एकदा दुकान बंद करून घरी जाताना त्याच्या दुकानात एक छोटीशी मुलगी आली. समझ गए आप लोग? अब एक बार क्या हुआ, वो दुकान बंद करके कहाँ जा रहा था? घर जा ही रहा था कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ गई. समझ गए आप लोग? हाँ, क्या कर रहा था वो? दुकान बंद करके जा रहा था.
और जैसे ही वो दुकान बंद करके जाने लगा तो वहाँ पर कौन आ गया, एक छोटी सी बच्ची वहाँ पर आ गई उसके पास दुकान पर। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि वो छोटी सी बच्ची दुकान पर क्यों आई होगी? ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आई होगी क्या? नाही ना, त्याला काही पाहिजे असेल तरीच ते दुकानात आली ना। इसीलिए वो दुकान पर आए ना, उसको कुछ चाहिए रहेगा, कुछ ज़रूरत होगी, इसीलिए वो कहाँ पर आई है, दुकान पर आई है। लेकिन अब चंदू ने तो दुकान बंद कर दिया था, वो दुकान बंद करके घर जा रहा था। तो अब मुझे ये बताइए, चांगली वागणूक काय असती? क्या चंदू दुकान खोलेगा उस छोटी सी बच्ची के लिए, या फिर वो बोलेगा बाद में आ जाओ बेटा, अभी तो मैंने दुकान बंद कर दिया? जल्दी बताइए क्या करेगा वो। चलिए इसका जवाब देखते हैं हम कि चंदू क्या करने वाला है। चंदू ने दुकान खोला या नहीं खोला, और उस बच्चे को उसने जो चाहिए था वो दिया या नहीं दिया, या बच्ची को क्या चाहिए था वो हम देखते हैं अगली स्लाइड में। तैयार है आप लोग? समझ रहे हैं ना आप लोग? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर तस्वीर नंबर 4, फोटो क्रमांक 4 आपके सामने आ गया है। देखिए अभी देखिए वो बच्ची है और यहाँ पर चंदू है। देखते हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। तैयार है आप लोग? अभी देखिए चंदू क्या बोल रहा है उसको, अशी रडवेली का झाली आहेस बाळ, अशी रडवेली का झाली आहेस बाळ। क्या बोला चंदू ने? अशी रडवेली का झाली आहेस बाळ, ऐसे रोती हुई क्यों दिख रही है तू बच्ची? ऐसे क्यों रोते हुए तू आई है, या ऐसे क्यों रोते हुए तू दिखाई दे रही है बच्ची? चंदू ने उसको पूछा कि भाई तो ऐसे रोती हुई क्यों हो गई है, तेरे आंखें ऐसे क्यों दिख रही है कि तू रो रही है, या फिर रोने जैसी दिख रही है, ऐसा क्या हो गया बच्ची? तो देखते हैं बच्ची क्या कहती है। देखिए बच्ची क्या कह रही है, मला मीठ पाहिजे। काय पाहिजे? मीठ पाहिजे। मीठ समजता है ना आपको? नमक। मला मीठ पाहिजे। बाकीच्या दुकानदारांनी दुकान बंद झाल्या, उद्या ये असं सांगून परत पाठवलं। क्या बोल रही है बच्ची? मला मीठ पाहिजे, बाकीच्या दुकानदारांनी दुकान बंद झाल्या, उद्या ये असं सांगून परत पाठवला। क्या बोल रही है बच्ची? बच्ची ने कहा कि मुझे नमक चाहिए। बाकी की दूसरी दुकानों पर मैं गई तो दुकानदारों ने कहा कि अभी दुकान बंद हो गई है, कब आओ? कल आओ, ऐसा बोलकर उन्होंने मुझे वापस भेज दिए। अब क्या हो गया यहाँ पर? अभी देखिए, अभी यहाँ पर तो ये बात क्लियर हो गई है कि बच्ची को दुकान से कुछ चाहिए था, लेकिन चंदू ने उससे प्यार से पूछा, बेटा ऐसे रोती हुई तू क्यों हो गई है, तुझे क्या चाहिए, क्या हो गया बाढ़, क्या हो गया बेटा? तो उसने कहा कि मुझे नमक चाहिए था, लेकिन बाकी की दुकानदारों ने मुझे कहा कि आज दुकान बंद हो गई है, कल आना, ऐसा बोलकर मुझे उन्होंने लौटा दिए, वापस भेज दिए। मैं अब क्या करूं, मुझे नमक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, अब मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। समझ गए आप लोग? यहाँ पर क्या हुआ, एक बच्ची उसके पास आई, किसके पास? चंदू के पास। जब वो दुकान बंद करके जा रहा था तो चंदू ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तो ऐसे रोती हुई क्यों दिख रही? तो उसने कहा कि मुझे नमक चाहिए, बाकी के दुकानदारों ने मुझे वापस भेज दिया, कहा कि दुकानें बंद है, कल आना। ठीक है, यहाँ पर इतना हुआ। बड़े आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अभी देखिए अगली तस्वीर आपके सामने आ रही है। अगला फोटो क्रमांक 5। देखिए क्या दिख रहा है आपको, ज़रा फोटो को ध्यान से देखिए। अगर अभी तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है बताइए? चंदू किराना स्टोर दिख रहा है आपको, लिखा हुआ पीछे हल्का आधा बराबर। और क्या दिख रहा है, एक ख़ास बात,
हाँ, चंदू उस बच्ची को नमक तो दे ही रहा है, ये तो ख़ास बात है। लेकिन एक और ख़ास बात देखिए कि चंदू ने जो है दुकान खोला और उसका जो शटर है वो शटर आधा ही ऊपर है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। उसका लॉक लटक रहा है, दिख रहा है आपको। और शटर कितना खुला हुआ है? आधा ही खुला हुआ है, बराबर ना। ये देखिए ये शटर है ना, और ये उसका लॉक आपको दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है आपको चंदू किराना स्टोर, और ये दिख रहा है आपको वो नमक दे रहा है, बराबर ना। अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्या बोल रहा है वो, क्या बातचीत हो रही है उनकी, देखते हैं। एवढंच ना हेगे, क्या कहा चंदू ने उसको? इतना ही चाहिए ना बेटा, ये ले। एवढंच ना हेगे। क्या कहा उसने, चंदू ने उस बच्चे को? इतना ही चाहिए था ना बेटा तुझे, ठीक है ये ले, मैंने तेरे लिए दुकान खोली और ये रहा तेरा नमक। देखते हैं। मीठा सारख्या छोट्या गोष्टीसाठी चंदूने दुकान पुन्हा उघडले, तिला मीठ दिले। काय झालं आता? मीठा सारखे यानी एक नमक जैसी छोटी सी चीज़ के लिए, है ना। कोई बहुत बड़ी चीज़ रहती है तो समझ में आता था, कोई इमरजेंसी रहती है तो समझ में आता था, लेकिन एक छोटी सी चीज़ के लिए, यानी छोटी सी चीज़ नमक के लिए। हालांकि नमक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। जब तक हमारे खाने में नमक नहीं गिरेगा, हमारा खाना कितना भी अच्छा बनो उसके अंदर टेस्ट, स्वाद वगैरह नहीं आएगा। नमक हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन है वो एक छोटी सी गोष्ट, यानी छोटी सी बात है। लेकिन उसके लिए भी चंदू ने क्या किया? दुकान दोबारा खोला, है ना। और ख़ास बात ये थी कि वो लेने के लिए बच्ची आई थी, है ना। बच्चे को तो लोग ऐसे ही भगा देते हैं, लड़के, छोटा लड़का है या छोटी लड़की है तो दुकानदार ऐसे भगाते थे, जाए बेटा ये दुकान बंद होगी, कल आना, आज नहीं मिलेगा। अगर कोई बड़ा इंसान रहता था तो खोलता तो अलग बात थी, लेकिन चंदू ने छोटी सी बच्ची के लिए और एक छोटी सी चीज़ के लिए दोबारा दुकान खोली और उसको नमक दिया। बच्ची को क्या दिया? नमक दिया। यही होती है चांगली वागणूक, अच्छा व्यवहार करने का, अच्छा बर्ताव करने का। अब इसके फ़ायदे भी होते हैं। अब क्या फ़ायदे होते हैं वो आगे हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मीठा सरके यानी एक छोटे से नमक के लिए चंदू ने दुकान दोबारा खोली और उसे दिया। ये थी ख़ास बात, ये थी चांगली वागणूक। तो यहाँ पर समझ गया आपको। बच्ची रोते हुए आई थी, कहा कि तुझे क्या हुआ, क्यों रो रही है, रोने जैसी क्यों हो गई है? तो उसने कहा कि मुझे नमक चाहिए। बाकी के सारे दुकानदारों ने कहा कि आज दुकान बंद होगी, कल आना। फिर उसने क्या किया? चंदू ने दुकान दोबारा खोला, अपनी दुकान खोलकर एक छोटी सी चीज़ नमक उसको दिया, उस बच्ची को दिया। समझ गए यहाँ पे आप लोग? वेरी गुड। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते आगे। अभी देखिए अगली तस्वीर क्रमांक 6। अभी देखिए क्या दिख रहा है तस्वीर में आपको। बच्ची क्या की? नमक लेकर घर वापस आ गए। उसकी अम्मी अब्बा से वो बात कर रही है। देखते हैं क्या बात कर रही है। तिने पळत जाऊन ही गोष्ट घरी सांगितली। ही गोष्टीशी गोष्ट कानोकानी गाँवभर पसरली। अब क्या किया उस बच्ची ने? भागते हुए जाकर ये सारी बात उसने अपने घर में सुनाई और ये बात धीरे 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 पूरे गांव में फैल गई। कौन सी वाली बात? जल्दी बताइए। चंदू ने किस तरह उस लड़की की मदद की। मदद की मतलब अपनी दुकान दोबारा खोली, जो कि बंद करके वो घर जा रहा था। एक छोटी सी बच्ची के लिए और एक छोटी सी चीज़ के लिए चंदू ने दोबारा दुकान खोली और दुकान खोलकर वो छोटी सी बच्ची को छोटी सी चीज़ यानी कि नमक उसको दिया। ये बात पूरे गांव में फैल गई। समझ में आ रहा है आपके? तिने पळत जाऊन यानी वो भागते हुए घर गई।
ही गोष्ट घरी सांगितली, अपने घर में सुनाई। ही गोष्टीची गोष्ट यानी इस कहानी की कहानी पूरे गांव में क्या हो गई, फैल गई। चारों तरफ ये बात फैल गई कि किस तरह चंदू अपनी दुकान चलाता है, किस तरह वो अच्छा बर्ताव करता है, किस तरह वो लोगों से बात करता है और किस तरह वो उसकी चांगली वागणूक है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी देखो अगली तस्वीर, और ये तस्वीर लास्ट है, इसके बाद हमारा सबक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम एक्टिविटी करेंगे एक यहीं पर, ठीक है? चलिए। हाँ अभी देखिए क्या हो गया, क्या दिख रहा है आपको? चंदू की दुकान आपको क्या दिख रही है? बड़ी दिख रही है ना थोड़ी। हाँ अब उसकी दुकान क्या हो गई, बड़ी हो गई। क्यों बड़ी हो गई देखते हैं। अरे और बड़ी हो गई, अरे और बड़ी हो गई। और कितने सारे लोग उसकी दुकान पर आ गए हैं। क्यों आए इतने सारे लोग, इतने व्यक्ति वहाँ पर क्यों आए हैं, देखते हैं। चंदूच्या दुकानातली गर्दी हळूहळू वाढू लागली। काय झालं आता? चंदूच्या दुकानातली गर्दी हळूहळू वाढू लागली। हाँ ये बात पूरे गांव में फैल गई थी ना। कौन सी वाली बात की, किस तरह उसने बच्ची को दोबारा दुकान खोलकर नमक दिया। हाँ अब सारे लोग उसके पास आने लगे। क्यों? क्योंकि उसकी वागणूक चांगली थी। कोणाची? चंदूची वागणूक चांगली होती। चंदूच्या दुकानातली गर्दी हळूहळू वाढू लागली। आता काय झाला पहा आता, चंदू सेठ झाला। काय हो गया अब, काय झाला आता? चंदू जो है चंदू सेठ बन गया है। हाँ दुकान बड़ी हो गई, दुकान फैल गई है, बहुत सारी गर्दी वहाँ पर हो गई। पहले छोटी सी दुकान उसकी थी, अब धीरे धीरे उसकी दुकान भी बढ़ गई और बहुत लोग उसके पास आने लगे, उसकी दुकान से किराना लेके जाने लगे। तो दुकान बढ़ गई और फिर वो चंदू सेठ बन गया, बड़ा आदमी बन गया। बड़ा आदमी किस बिना पर बना वो? सबक का नाम ही हमारे वो चांगली वागणूक। आता काय झालं पुढे, त्याच्या दुकानाचा पसाराही खूब वाढला और उसकी दुकान का जो सामान था वो भी बहुत बढ़ गया। जो चीज़ नहीं मिलती थी गांव में वो भी उसने लेकर आ गया। बहुत भारी उसकी दुकान बन गई, बहुत बड़ी बन गई, बहुत पसारा, बहुत सारा सामान उसने अपनी दुकान में रखा। पण चंदू शेठ आजही तो प्रसंग विसरला नहीं। लेकिन चंदू आज भी वो चीज़ नहीं भूला। कौन सी चीज़? कि उसने शुरुआत कहाँ से की और अपनी वागणूक कशी असायची और मुझे कैसा रहना चाहिए। वो सेठ बन गया, बड़ा सेठ हो गया, लेकिन आज भी वो उसी तरह का व्यवहार करता है, उसी तरह का बर्ताव करता है और उसी तरह से बातचीत करता है। जैसे कि हमने पहले देखी कि वो हर किसी से अपनेपन से बात करता था, उसकी बात में मिठास होती थी, वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। और आज भले ही वो सेठ बन गया हो, बड़ी दुकान हो गई हो, बहुत बड़ी दुकान हो गई हो और बहुत सारा सामान उसके अंदर हो, लेकिन आज भी वो ये चीज़ नहीं भूला कि अपने कस्टमर से और अपने यहाँ पर जो आ रहे हैं उनसे किस तरह बात करनी चाहिए। आज भी वो उसी तरह से बात करता है, उसकी वागणूक चांगली ही आहे। आता काय झालं इकडे, चंदूच्या दुकानातली गर्दी हळूहळू वाढू लागली। चंदू शेठ झाला, त्याच्या दुकानाचा पसाराही खूप वाढला, पण चंदू शेठ आजही तो प्रसंग विसरला नाही। आज भी वो चीज़ वो नहीं भूला। कौन? चंदू। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। तो ये है चांगली वागणूक। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, यानी प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए, है ना। सुकून होना चाहिए हमारी तबीयत में। हम जिससे बात करते हैं उससे सुकून से बात करें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करना चाहिए, कम बातें करना चाहिए और जितनी भी बात हम कर रहे हैं उसमें मिठास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को हमारे वजह से बुरा लग जाए। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि हम जब भी बात करें अच्छे से बात करें और हमारी जो वागणूक हो, हमारा जो बर्ताव हो, हमारा जो रहन सहन हो वो
अच्छा हो, किसी को हमारे वजह से तकलीफ़ ना हो, हमारे वालिदैन की खिदमत हम करें, छोटे भाई बहन हैं उनसे मोहब्बत करें, बड़े हैं उनसे अदब करें, उस्ताद का अदब करें। यही होता है अच्छा बर्ताव, चांगली वागणूक। समझ रहे हैं आप लोग? ओके, वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे और करते हैं एक एक्टिविटी। तैयार है आप लोग? यहाँ पर हमारा सबक होता है ख़त्म, अब बढ़ते हैं हम एक्टिविटी की तरफ। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको एक्टिविटी में। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी बताई है कि क्या करना है आपको। खालील, हाँ खालील मतलब ये चौकटीत किराणा मालच्या दुकानातील वस्तूची नावे दिली आहेत, ती शोधा वो लिहा। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको म ख ग, जो भी आपको सब दिख रहा है, बहुत सारे वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके अंदर किराना माल के दुकान में जो वस्तुएं मिलती है, जो सामान मिलता है, उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसको ढूंढना है और लिखना है। समझ में आ गया? जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बताया हुआ है मैदा, चिंच और चहा। दिख रहा है आपको गोल गोल बना हुआ उसके आगे। चलिए शुरू करते हैं आप। तो सबसे पहले देखते हैं, हाँ ये रहा मैदा। क्या है ये? मैदा, बराबर ना? देखा आपको? चलिए अगला देखते हैं, ये है चिंच। क्या है? चिंच। चिंच मतलब क्या होता है? इमली। वेरी गुड। उसके बाद देखिए ये है सहा। क्या है ये? सहा। सहा मतलब चाय की पत्ती होती है ना, वो। अब ये सब तो यहाँ पर दिया हुआ था, अब इसके अलावा हमें ढूंढना है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है और ये आपको लिखना भी है आपकी कॉपी में। तो देखते हैं और क्या है इसके अंदर। कुछ मिला आपको? वेरी गुड। देखिए ये सबसे पहले तेल। क्या है ये? तेल। तेल, तेल समझते हैं ना? वेरी गुड। देखते हैं अगला, मिला आपको कुछ? हाँ साखर, ये भी मिलती है ना किराना दुकान पर, क्या नहीं मिलती है? वेरी गुड, मिलती है साखर। अगला कुछ मिला आपको? चलिए ढूंढते हैं। ये रहा अगला, नाचनी, है ना, काली मिर्ची जैसी होती है ना वो। वेरी गुड, वही होती है नाचनी। चलिए बढ़ते आगे। ये रहा अगला हमारा पोहे। खाया आप लोगों ने पोहे कभी? पोहे तो हमारे महाराष्ट्र में बहुत मशहूर है, सब लोग खाते हैं पोहे। देखते हैं अगला। वेरी गुड। क्या है ये? शेंगदाने। खाए ना आप लोगों ने शेंगदाने? हाँ, शेंगदाने की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद ये है तांदुड़। बिरयानी खाए ना? हाँ, कैसे बनती है वो? वेरी गुड, चावल से ही बनती है। देखते हैं अगला, साबूदाना। खाए ना आप लोगों ने साबूदाना? साबूदाने की खिचड़ी तो बहुत अच्छी लगती है, साबूदाने। अगला देखते हैं, मिला आपको? हाँ, अगली है मटकी। वेरी गुड। अगला क्या है देखिए? जीरे। जीरा डालते हैं ना हम, तड़का लगाते हैं जब दाल वगैरह में। वेरी गुड, ये है जीरे। अगला क्या है? खोबरा। नारियल। नारियल की चटनी खाए ना आप लोगों ने? वेरी गुड, बहुत अच्छी, मिलता है ना किराना दुकान पर। वेरी गुड। अगला क्या है? मूंग। मूंग की दाल खाए ना आप लोगों ने? वेरी गुड। अगला क्या है? हाँ, अगला है बाजरी। बाजरी की रोटी तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। उसके बाद तिखट। तिखट भी खाए होंगे आप लोगों ने। अगला है मीट, जैसा कि हमने अभी सबक में पढ़े, नमक। उसके बाद क्या है? हरभरा। हाँ, हमारे स्कूल में आता है ना हरभरा। वेरी गुड, यानी कि चना। ये रहा हरभरा। और उसके बाद हळद। हळद मतलब हल्दी। हल्दी तो हमारे दाल में गिरती है ना। वेरी गुड। उसके बाद है गोलियाँ। गोलियाँ खाए ना आपने? बिस्किट, चॉकलेट वगैरह, ये सब गोलियाँ। वेरी गुड। अगला क्या है देखिए? गुड़। गुड़ खाए ना आप लोगों ने? उसके बाद है हींग। हींग भी मिलता है किराना दुकान पर। अगला है गेहूँ। गेहूँ की रोटी तो हम खाते हैं। और लास्ट है हमारा रवा। तो ये सब चीज़ें
हमने देख लिए। यहाँ पर आपको भी ढूंढना है और इस तरह आपको लिखना है। समझ में आया? मज़ा आया ना आपको? अगला क्या था? रवा। लास्ट वाला क्या था हमारा? रवा। तो बच्चों आप लोगों ने ढूंढे ये? नहीं ढूंढे तो आप दोबारा ढूंढिए। ये तो आपको मिल ही गया, तो आपको फ़ौरन सब चीज़ें मिल जाएगी। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन के रखिए, हाथ धोते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और ख़ास बात अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।